हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप गाइज यू आर गुड। डिस्कस करेंगे विशेषण। विशेषण इस वीडियो में विशेषण का पोस्टमार्टम हम करने वाले हैं। जो भी क्वेश्चन बनेगा सभी आपका कवर होगा। क्विज में जितना कराया था वो सब कवर होगा। तो इस वीडियो को आप ध्यान से और एंड तक देखिएगा, ठीक है? मजा आने वाला है, बहुत मजा। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप कमेंट ना कर दो कि हाँ मजा आ गया, क्विज में जितने भी क्वेश्चन कराए थे, जितने भी आपकी गलतियां हुई थी, उन सब का सुधार होगा और आपका टॉपिक भी क्लियर होगा। विशेषण से अब आप गलती नहीं करेंगे जो आपने क्विज में की थी। इसके अलावा मैं आपको एक बात और कहना चाहती हूँ, जो लोग डेली क्विज करते हैं और जो नहीं करते हैं उनके लिए भी, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं, मेरी सर से बात हुई थी तो उन्होंने बताया था कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी अगर कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं, मान लीजिए कि अगर 2-3 क्वेश्चन आपके गलत हो जाते हैं तो आप क्विज छोड़कर भाग जाते हैं। आप ऐसा ना करें, आप ऐसा बिल्कुल ना करें कि आपकी अगर क्वेश्चन गलत हुए तो आप क्विज को छोड़कर भाग जाएं। बिल्कुल ना करें, क्योंकि आपकी जो गलतियां हैं, जब तक आप गलती नहीं करेंगे आप सीखेंगे कैसे? विशेषण जैसे टॉपिक से अगर आपसे गलती हो रही है तो आप मान लीजिए कि आपकी हिंदी थोड़ी वीक है। मैं ये नहीं कहूंगी, झूठ नहीं बोलूंगी आपसे कि आपकी हिंदी बहुत अच्छी है, कोई बात नहीं, वीक है, लेकिन अगर आप मेहनत करेंगे तो कवर हो जाएगी। लेकिन वो होगी तभी जब आप गलतियों से भागेंगे नहीं। जब तक गलती नहीं करेंगे तब तक सीखेंगे नहीं। जब हम कुछ नया सीखते हैं तो हमेशा गलती करते हैं, और इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने गलती ना की हो। तो सभी टॉपर बनने के लिए भागते हैं क्विज में कि हम अगर टॉपर होंगे तभी हम क्विज सॉल्व करेंगे। ऐसा ना करें, बल्कि पूरी क्विज को कंप्लीट अटेंड करें। उसके बाद में आप देखें कि आपकी गलतियां कहाँ थी, अपने डाउट्स पूछें। आप अपने डाउट मुझे एक्सपर्ट ओपिनियन डिस्कस ग्रुप में जाकर पूछ सकते हैं। वहां पर जैसे आप लोगों ने कहा कि मैं जो है वॉइस चैट वाला ऑप्शन वहां पे लागू कर दूंगी आपके लिए, तो आप मुझे वॉइस चैट करके भी अपने जो डाउट्स हैं उनको पूछ सकते हैं। इसके अलावा कमेंट करके नीचे अपने डाउट लिखिएगा। वैसे इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी डाउट बचेगा नहीं विशेषण से संबंधित। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट करिए, मुझे इंस्टा पे मैसेज करिए, या फिर मुझे टेलीग्राम ग्रुप पर मैसेज करिए। आपके हर डाउट का समाधान किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। विशेषण को इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ये छोटा सा टॉपिक है जिससे मैंने आपके लिए आज क्विज दी थी, और उस क्विज में भी आपकी बहुत सारी गलतियां थी। कुछ लोगों ने अच्छा स्कोर भी किया था, जो टॉपर थे, 3 टॉपर थे, उनका स्कोर अच्छा था। बाकी के और लोग जिनका स्कोर अच्छा नहीं है वो भी ध्यान से देखेंगे, ताकि आप आगे आने वाले जो भी क्विज के टॉपिक होंगे उनमें आप बेहतर स्कोर कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विशेषण को। विशेषण की बात आते ही हमें ये ध्यान रखना है कि जो शब्द किसी के गुण, दोष, किसी की पहचान कराएं उनको हम क्या कहेंगे? विशेषण कहेंगे। जैसे ये मैं ये कहूं कि यह काला मार्कर है, तो मेरे पास कई मार्कर हैं। मेरे पास रेड मार्कर है, मेरे पास ग्रीन मार्कर है, मेरे पास ब्लू मार्कर है, मेरे पास ब्लैक मार्कर है। तो सबकी अलग अलग विशेषता है। तो जो शब्द किसी की विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। जैसे मैंने कहा मेरे पास काला मार्कर है, तो कैसा मार्कर है? काला। अब इस मार्कर की विशेषता बताई जा रही है कि ये कैसा मार्कर है? काला मार्कर है। अब यहाँ पर काला शब्द जो है, जो इसकी विशेषता बता रहा है किस कलर का है, वो विशेषण हुआ। और विशेष क्या हुआ? जिसकी विशेषता बताई जा रही है। तो विशेषता किसकी बताई जा रही है? मार्कर की। तो मार्कर क्या हो गया? विशेष हो गया। और काला शब्द क्या हो गया? विशेषण हो गया। मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, उस क्वेश्चन में इतनी गलतियां की थी कि मुझे कुछ उसको देखने के बाद में ये लग रहा था कि आप लोग क्या रहे हैं इतने दिन से। और आप हिंदी पढ़ते आए होंगे, बचपन से हिंदी पढ़ते हैं हम। जब नर्सरी LKG के बाद में जैसे फर्स्ट क्लास में आते हैं तब से हम हिंदी पढ़ना शुरू करते हैं, और हिंदी हमारी मातृभाषा है। हम जन्म से ही हिंदी को सीखते हैं। तो हिंदी में इतनी गलतियां क्यों? क्योंकि गलती इसलिए होती है क्योंकि अभी तक आपने प्रॉपर पढ़ाई नहीं। जो एग्जाम की डिमांड है उस तरीके से आपने पढ़ाई नहीं। तो आपको उस तरीके से पढ़ना होगा जो एग्जाम की डिमांड है। आपके पास में एंटी मिसाइल होना जरूरी है, ये बात मैं आपसे बार बार कहती हूँ। एग्जामिनर के पास में मिसाइल है, वो एग्जाम बनाता है, उसके पास मिसाइल है। तो आपको उस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, आपको सिलेक्शन हाथ में लेने के लिए एंटी मिसाइल का प्रयोग करना होगा, ठीक है? यानी कि आपको एक्स्ट्रा पढ़ना होगा। जो एग्जामिनर बना रहा है उससे भी एक्स्ट्रा पढ़ना होगा, तब आप उसे चैलेंज कर सकते हैं कि आप पूछिए जाओ, कितना आपको पूछना है, कहाँ से पूछना है, कितना डीप जाकर आप पूछेंगे। जैसे इसमें अब जो मैं विशेषण आपको बता रही हूँ, उसको पढ़ने के बाद में आपके पास में विशेषण की एंटी मिसाइल होगी, विशेषण का आप पोस्टमार्टम कर चुके होंगे। तो सबसे पहली बात है, विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द किसी के गुण, दोष, पहचान को बताएं उनको हम विशेषण कहते हैं। बिल्कुल सीधी सिंपल बात है, सभी जानते हैं, ठीक है? अब बात करते हैं विशेष्य की। यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। विशेष्य किसे कहते हैं? जिसकी विशेषता बताई जाए उसे हम विशेष्य
कहते हैं। जैसे विशेषता में हम किसकी विशेषता बता सकते हैं, किसी व्यक्ति की, किसी वस्तु की, किसी प्राणी की, ईटीसी। जैसे मैंने इस वस्तु की विशेषता बताई कि यह काला मार्कर है, तो ये मार्कर क्या है, एक वस्तु है, इसकी विशेषता मैंने बताई, तो काला शब्द हुआ यहाँ पर विशेषण, जिसके द्वारा हम इसकी विशेषता बता रहे हैं कि ये कैसा है, काला है। और जिसकी विशेषता बताई जा रही है यानी मार्कर की, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर आपका विशेष्य हो गया। ठीक है, तो इसी से आप याद रखेंगे, आप दिन भर पढ़ते हैं तो आप ऐसे याद रखेंगे, नीला पेन। ठीक है, नीला पेन। अब यहाँ आप कंफ्यूज क्यों हुए थे, ये पेन जो है, ये पेन जो है यही तो आपका विशेष्य है, यही तो विशेष्य है, और ये नीला जो है ये विशेषण है। इतना कंफ्यूज होने की जरूरत क्या थी, विशेषण और विशेष्य में आपको अंतर पता होना चाहिए। अब वो एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का पैटर्न नहीं रहा कि सीधा सीधा पूछ लिया जाए आपसे काला पेन, इसमें विशेषण बताइए, नहीं, या तो आपसे विशेष्य पूछेगा या उसमें आपको वाक्य दे देगा और उसमें ये पूछेगा कि कौन सा गुणवाचक का एग्जाम्पल उदाहरण नहीं है, उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए, कौन सा इसका एग्जाम्पल नहीं है, कौन सा इसका नहीं है। क्वेश्चन में नेगेटिव क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखना, ताकि आप कंफ्यूज हो और आप जल्दबाजी में, आपको पता है कि आप फ्रस्ट्रेट होते हैं, माइंड पर लोड होता है जिस टाइम आप एग्जाम हॉल में बैठे होते हैं, तो एग्जामिनर यही चीज को पकड़ता है और आपका गलत करवाने की प्लानिंग में रहता है। लेकिन नहीं, हमें गलत नहीं करना, तैयारी इस तरीके से करेंगे कि आप एक भी नंबर का गलत ना करें। 30 नंबर की हिंदी तो 30/30 आपका स्कोर रहेगा अगर आप पर डे डेली क्विज को सॉल्व करते हैं और नाइट में 8 PM अगर आप वीडियो को देखते हैं कंप्लीट समझ के, बिल्कुल माइंड को फोकस करके। दूसरी बात, आपको बिलीव करना होगा, विश्वास करना होगा। हम कहीं पर भी जाते हैं तो हमें, जब तक हम उस चीज पर विश्वास नहीं करते तब तक हमें उस चीज का तोड़ नहीं मिल सकता। ठीक है, जो लोग विश्वास कर रहे हैं उनको मिल रहा है, प्रॉपर मिल रहा है और वो सेटिस्फाई भी हैं। आगे बात करेंगे हम प्रविशेषण की। प्रविशेषण, जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं। अब विशेषण की भी विशेषता बताई जाए, जैसे यहाँ मैंने लिखा नीला पेन। अब हम इसी एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। नीला पेन, मैं यहाँ कहूँ, एक मेरे पास में डार्क नीला है यानी गहरा नीला, और एक नीला मेरे पास कैसा है, हल्का नीला। ठीक है, एक ज्यादा नीला और एक कम नीला। अब मैं यहाँ लिख दूं मेरे पास हल्का नीला पेन है या कम नीला पेन है, और एक तरफ आप लिख दें कि मेरे पास ज्यादा नीला पेन है या गहरा नीला पेन है। तो हमारे पास में जो नीला शब्द है, विशेषण शब्द है, इसकी भी हम विशेषता बता रहे हैं, किससे, प्रविशेषण से। समझ में आ रहा है, बात को समझ पा रहे हैं। विशेषता विशेषण की भी जो बताता है वो प्रविशेषण कहलाता है। जैसे एक एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि कोई बॉय है, मान लीजिए श्याम, तो श्याम दौड़ता है ना, श्याम, मैं ये कैसे कहूँ, ये कहूँ कि श्याम तेज दौड़ता है, ऐसे बोलेंगे, श्याम तेज दौड़ता है। तो श्याम दौड़ता है, तो दौड़ने की, श्याम की जो दौड़ने की विशेषता है उसको बताया जा रहा है, कैसे दौड़ता है श्याम, तेज दौड़ता है। अब मैं तेज की भी विशेषता बताऊं आपको, कैसी, तेज की भी विशेषता, यानी ये तेज शब्द जो है ये विशेषण है हमारे पास, क्योंकि दौड़ने की विशेषता को बता रहा है कि श्याम कैसे दौड़ता है, तो श्याम तेज दौड़ता है। अब मैं यहाँ कह दूं श्याम बहुत तेज दौड़ता है, कैसे दौड़ता है, बहुत तेज दौड़ता है। तो ये बहुत शब्द जो है इस विशेषण की भी विशेषता बता रहा है कि किस तरीके से दौड़ता है, बहुत तेज दौड़ता है, तो ये प्रविशेषण हो जाता है। जैसे प्रविशेषण में मैंने एग्जांपल लिखे, थोड़ा, ज्यादा, बहुत, अधिक, अत्यधिक, इनको आप प्रविशेषण कहेंगे। ठीक, जैसे यहीं पर हम ये कह दें कि श्याम थोड़ा तेज दौड़ता है, या फिर ये कहें कि श्याम थोड़ा तेज दौड़ता है, या श्याम ज्यादा तेज दौड़ता है, या श्याम बहुत तेज दौड़ता है, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, प्रविशेषण हो जाएंगे। तो सीधी बात ध्यान रखेंगे, जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उनको हम प्रविशेषण कहते हैं। समझ में आई बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए विशेषण के भेद, तो विशेषण के 4 ही भेद होते हैं। अब बड़े हंसने वाली बात है, मॉर्निंग में एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि भारत में, कोई और एग्जांपल लूं, जैसे सूरज उत्तर दिशा से निकलता है या सूरज पूर्व दिशा से निकलता फैक्चुअल पूर्व दिशा से है, तो हम सीधा साधारण रखते हैं, सूरज पूर्व दिशा से निकलता है। अब यहाँ पर विशेषण है गुणवाचक, विशेषण है गुणवाचक। अब गुणवाचक में मैंने क्या किया था कि दिशा के बारे में क्वेश्चन किया था। ठीक है, दिशा के बारे में क्वेश्चन किया था, तो मैंने वहां पर लिख दिया था एक दिशा बोधक विशेषण। तो 90% लोगों ने दिशा बोधक दिशा बोधक दिशा बोधक, क्योंकि दिशा से हमने एग्जाम्पल रख दिया, और वो मैंने इसीलिए रखा था। यही एग्जामिनर का काम है, वो आपको फंसाने के लिए ऐसे ऐसे ऑप्शन रखेगा जिनसे आप फंसेंगे। अगर आपके माइंड में ये बात होती कि विशेषण तो कुल 4 ही प्रकार के होते हैं, तो दिशा बोधक कहाँ से आ गया,
चार प्रकार के कौन कौन से होंगे? गुणवाची होंगे, संख्यावाची होंगे, परिमाणवाची होंगे और सार्वनामिक होंगे। तो ये दिशाबोधक कहाँ से घुसा दिया आपने बीच में? मैंने तो आपको कंफ्यूज करने के लिए घुसाया था, लेकिन आप कंफ्यूज क्यों हुए? आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ध्यान रखना कि विशेषण के मुख्यतः चार ही प्रकार हैं, या विशेषण के चार ही प्रकार हैं। कौन कौन से? गुणवाची विशेषण, संख्यावाची, परिमाणवाची और सार्वनामिक, चार प्रकार के विशेषण होते हैं। अब गुणवाची विशेषण की बात करें तो जहां किसी के गुण, दोष, दशा, दिशा, काल, स्वाद, आकार, आकृति इनका वर्णन किया जाता है किसी के गुण बताने के लिए, तो गुणवाची विशेषण होता है। अब गुणवाची में ये मत सोचना कि गुणवाची लिखा है तो गुण ही गुण आएंगे, नहीं, गुण के साथ में दोष भी आएंगे, क्योंकि दोष भी तो उसका गुण है। कोई व्यक्ति अच्छा है तो ये उसका गुण है, अच्छा गुण है। कोई बुरा है तो उसके अंदर बुरा गुण है। कोई शैतान है, कोई सीधा साधा है, कोई साधारण है, कोई तेज है, तो गुण है ये उसकी, क्या है? गुण। ठीक, फिर उसके बाद में संख्यावाची। अब संख्यावाची दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? संख्यावाची दो प्रकार के होते हैं संख्यावाची विशेषण। एक तो होते हैं जिनको हम गिन सकते हैं, ठीक है, और एक होते हैं जिनको हम गिन नहीं सकते, ठीक है। तो संख्यावाची दो प्रकार के होंगे। कैसे? जिनको हम गिन सकते हैं उनको हम कहेंगे निश्चित संख्यावाची, और जिनको हम गिन नहीं सकते उनको कहेंगे अनिश्चित संख्यावाची, ठीक है। ऐसे ही परिमाणवाची होते हैं, ये भी दो प्रकार के होते हैं, निश्चित परिमाणवाची और अनिश्चित परिमाणवाची। अब निश्चित वो होंगे जिनको हम तोल सकते हैं, परिमाण का मतलब नापना तोलना ही तो होता है, और संख्या का मतलब गिनना होता है। तो जिसको तोल सकेंगे वो निश्चित परिमाणवाची, और जिसको नहीं तोल सकेंगे वो अनिश्चित परिमाणवाची। इसके बाद आता है सार्वनामिक विशेषण। ये जो सार्वनामिक विशेषण है इसका हम कब प्रयोग करते हैं? जब हमें बहुत सारी चीजों में से किसी एक को निकालना हो, छांटना हो, ठीक है, बहुत सारी चीजों में से किसी एक को निकालना हो, तब हम इसका प्रयोग करते हैं। और जब यह और वह सर्वनाम जो हैं ये विशेषण के रूप में प्रयोग होते हैं, तब हमारा सार्वनामिक विशेषण होता है। एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सर्वनाम किससे बना है? सार्वनामिक विशेषण किससे बना है? सर्वनाम प्लस एक प्रत्यय लगाकर। इसमें भी आप लोग गलती कर गए थे। तो सर्वनाम प्लस एक प्रत्यय बराबर सार्वनामिक, ठीक है, ध्यान रखना। तो चार प्रकार के ही मुख्यतः ये विशेषण होते हैं। आप दिशाबोधक और संख्याबोधक अगर आपको देखकर कोई कंफ्यूज करे, संख्यावाची इस तरीके से होगा संख्यावाचक, लेकिन दिशाबोधक जो मैंने दिया था वो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया था। ध्यान रखना, ये चार ही होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे, एक एक करके इनके बारे में जान लेते हैं। जैसे गुणवाची विशेषण। अब गुणवाची विशेषण जो है इसको हम कितने तरीके से देख सकते हैं? देखिए, जब किसी के हमें गुण बताने हो, जैसे भला, बुरा, सुंदर, किसी के दोष बताने हो, बुरा, शैतान, जहरीला, किसी की दशा बतानी हो, स्वस्थ, अमीर, गरीब, किसी की दिशा बतानी हो, कोई दिशा बतानी हो, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, जो एग्जाम्पल दिया था। फिर उसके बाद में काल, जैसे नया, पुराना, प्राचीन, नवीन, नवीन काल की बात है, प्राचीन काल की बात है, ये पुराने काल की बात है। तो जब काल की बात होगी तब भी हमारा कौन सा विशेषण आएगा? गुणवाची विशेषण। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। फिर उसके बाद में स्थान की अगर बात होगी तब भी हमारा गुणवाची विशेषण होगा। स्थान, जैसे वह पहाड़ी क्षेत्र से है, राम पहाड़ी क्षेत्र से है, तो राम की विशेषता बताई जा रही है। राम कौन से क्षेत्र से है? पहाड़ी क्षेत्र से है। राम भारतीय है, ठीक है, या विदेशी है, तो स्थान किस में आएगा? गुणवाची विशेषण में आएगा। उसके बाद रंग, जैसे काला, सफेद, नीला, पीला। स्वाद है खट्टा, मीठा, कड़वा, ठीक है। स्पर्श होगा खुरदरा, चिकना, मुलायम। गंध होगी आपकी दुर्गंध, सुगंध। स्थिति के आधार पर हम गुणवाची विशेषण को पहचान सकते हैं, जैसे ठंडा, गर्म, ठीक। इसके बाद हम आकार, आकार के आधार पर भी छोटा आकार, बड़ा आकार, वह छोटा, क्या कहते हैं, बच्चा छोटा है तो बच्चे की विशेषता बताई जा रही है, ठीक है। तो बड़ा, छोटा, विशाल है, तो आकार के आधार पर भी हम गुणवाची विशेषण को पहचान सकते हैं। इसके अलावा हम बहुत सारे तरीकों से गुणवाची विशेषण को पहचान सकते हैं। जैसे मिट्टी के अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, पीली मिट्टी, अलग अलग तरीके की। तो उस तरीके से आप देखेंगे कि विशेषता बताई जाए अगर किसी चीज की, तो वहां पर क्या होगा? गुणवाची विशेषण होगा। किसी के गुणों की अगर विशेषता बताई जाए कि कौन सा इसके अंदर गुण है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और हम बात कर लेते हैं संख्यावाची विशेषण। सेकंड नंबर, फर्स्ट हम कर चुके हैं, सेकंड नंबर। अब इसके एग्जांपल्स मैं आपको बताऊंगी। सेकंड है संख्यावाची विशेषण। संख्यावाची विशेषण दो प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाची और अनिश्चित संख्यावाची।
अब निश्चित संख्यावाची और अनिश्चित संख्यावाची, इसके साथ साथ निश्चित परिमाणवाची और अनिश्चित परिमाणवाची, इन दोनों में आपको अंतर पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मिस्टेक्स आपकी हुई थी और मैं नहीं चाहती ये मिस्टेक्स आप आगे भी करें। ठीक है, तो देखिए संख्यावाची, संख्या का मतलब क्या होता है, 1 2 3 4 5 यानी हजारों तक गिनतियां। ठीक, इतना समझिए। जब गिनतियों में बात आएगी और किलो या फिर किलोग्राम की कोई बात नहीं होगी, यानी परिमाण की कोई बात नहीं होगी, तो हमेशा संख्यावाची होगा। अब आपको ये देखना है कि क्या हम उसे गिन सकते हैं। अगर गिन सकते हैं तो संख्यावाची है कैसा, निश्चित। अगर नहीं गिन सकते तो संख्यावाची है कैसा, अनिश्चित। उसी तरीके से परिमाणवाची में अगर हम तोल सकते हैं चीज को तो कैसा है, निश्चित परिमाणवाची, और नहीं तोल सकते तो अनिश्चित परिमाणवाची। ठीक है, जैसे जिसे गिना जा सके वो निश्चित संख्यावाची, जिसे नहीं गिना जा सके वो अनिश्चित संख्यावाची। जैसे 100 रुपए, अब आपको पता है 100 रुपए को आप गिन सकते हो, 100 रुपए 200 रुपए 500 रुपए, एक निश्चित क्वांटिटी है, एक निश्चित मात्रा में आपको पैसे दिए गए तो आप उनको आराम से गिन सकते हैं। अब यहाँ पर अगर कह दिया जाए कुछ रुपए, अब आपको पता है निश्चित कि कितने रुपए हैं, नहीं पता ना। कुछ रुपए, आपसे कोई कहे कि मुझे कुछ रुपए चाहिए, अब आप कैसे आइडिया लगाएंगे कि कितने रुपए चाहिए। कुछ का मतलब क्या है, अनिश्चित है, पता ही नहीं है। तो अनिश्चित संख्यावाची कब होगा, जब आपको चीज के बारे में क्लियरली पता नहीं है। ठीक है, क्लियर जब पता ही नहीं है तो आप प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कैसे करेंगे। जैसे सीडीपी में आप पढ़ते हैं या शिक्षा मनोविज्ञान में आप पढ़ते हैं कोहलर का सिद्धांत। ठीक है, सूझ व अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। उसमें समस्या जब तक आपके सामने पूरी नहीं होगी, कंप्लीट होलिस्टिक वे में समस्या नहीं होगी, तो आप उसका सॉल्व आउट कैसे करेंगे। उसी तरीके से जब आपको पता ही नहीं है कि कितने रुपए आपको देने हैं उसके लिए, तो ये कैसा हो गया, अनिश्चित संख्यावाची हो गया। और जब आपके सामने ऐसी संख्या रखी जा रही है जिसके बारे में आपको पता है, तो आप आराम से कर देंगे निश्चित संख्यावाची। परिमाण और संख्या में अंतर रखना है। जहां नापने तोलने वाली चीज होगी, जैसे तेल होगा, पानी होगा, दूध होगा, ये सारी चीजें होंगी, तो वो हमेशा परिमाण में आएंगी। ठीक, अब यहाँ बात कर लेते हैं हम परिमाणवाची विशेषण। परिमाणवाची विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित कौन से होंगे, जिनको तोला जा सके, अनिश्चित कौन से होंगे, जिनको तोला नहीं जा सके। जैसे मुझे 10 लीटर दूध चाहिए या 10 किलो दूध चाहिए, तो आराम से नाप तोल लेंगे 10 किलो को, 10 लीटर को। वैसे ही यहाँ पर अगर लिख दिया जाए मुझे थोड़ा दूध चाहिए, मुझे कुछ लीटर दूध चाहिए, तो आप क्या नाप सकते हैं, नहीं। तो कैसा हुआ, अनिश्चित परिमाणवाची, संख्यावाची नहीं करना है, क्योंकि दूध, पानी, तेल जो धारिता वाली चीजें होती हैं उनको हम मापते हैं, ना कि गिनते हैं। क्या आप पानी को गिन सकते हैं, नहीं। क्या आप दूध को गिन सकते हैं, नहीं। तो ये कैसे हैं, परिमाणवाची हैं। जो नाप तोल की चीजें होंगी वो हमेशा परिमाणवाची में आएंगी। आपके सामने कंफ्यूज करने के लिए निश्चित परिमाणवाची भी देगा, निश्चित संख्यावाची भी देगा। तो आपको ध्यान ये देना है कि ये चीज संख्या में है या परिमाण में है, तो ये ध्यान रखने वाली चीजें हैं। 10 लीटर में कई लोगों ने संख्यावाची कर दिया था, जबकि वो परिमाणवाची था, तो इस वजह से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो 3 हम यहाँ विशेषण पढ़ चुके हैं, गुणवाची, संख्यावाची, परिमाणवाची। अब बात आती है आपके सामने सार्वनामिक विशेषण की। सार्वनामिक विशेषण ये बना है सर्वनाम प्लस एक प्रत्यय लगकर, सर्वनाम प्लस एक प्रत्यय लगकर सार्वनामिक विशेषण बना है। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी विशेषता है कि बहुतों में से किसी एक को छांटने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, और जहां सर्वनाम का प्रयोग विशेषण के रूप में होता है तब कौन सा विशेषण होता है, सार्वनामिक विशेषण होता है। जैसे यह गाय मेरी है, या फिर ये कहें यह गाय 10 लीटर दूध देती है, इस तरीके से कहेंगे, यह गाय 10 लीटर दूध देती है। मान लीजिए मेरे पास कोई गाय है और मैं उस गाय की विशेषता बता रही हूँ कि यह गाय 10 लीटर दूध देती है। अब बहुत सारी गायों की बात नहीं कर रही मैं, उन गायों में से मैं उस गाय की बात कर रही हूँ जो मेरे पास है, तो मैं उस गाय पर फोकस करके कह रही हूँ कि यह गाय। अब यह शब्द क्या है आपको पता है, क्या है, सर्वनाम। लेकिन यहाँ गाय की विशेषता बताने के लिए हम यह का प्रयोग कर रहे हैं। सर्वनाम का जब हम प्रयोग विशेषण के रूप में करते हैं तब हमारा सार्वनामिक विशेषण होता है। जैसे एग्जाम्पल से मैंने कहा यह गाय मेरी है, तो मैं उस गाय की विशेषता बता रही हूँ यह शब्द से, तो ये जो यहाँ यह शब्द है ये सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, अगर यह नहीं होता, अगर सिंपली ये होता कि मेरी गाय 10 लीटर दूध देती है, तो हम उस गाय की विशेषता बता रहे थे कितने लीटर दूध देती है, 10 लीटर दूध
देती है। तो वहां पर 10 लीटर दूध कौन सा आपके सामने विशेषण हो जाता, तो वो हो जाता परिमाणवाची विशेषण। और कैसा परिमाणवाची, निश्चित परिमाणवाची, क्योंकि 10 लीटर को हम माप सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास में विशेषण। अब हम विशेषण के कुछ एग्जाम्पल्स, और इसके बाद मैंने आपको बताया था, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, फिर मैं आपको तुलनात्मकता के आधार पर विशेषण के प्रकार बताने वाली हूँ। तो चलिए अब हम तुलना के आधार पर विशेषण के प्रकार जान लेते हैं। तुलना के आधार पर विशेषण 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। तुलना के आधार पर विशेषण के प्रकार, ठीक है। तो तुलना के आधार पर विशेषण 3 प्रकार के होते हैं, ठीक। तुलना के आधार पर विशेषण के प्रकार कौन कौन से होते हैं। मूलावस्था होती है एक, कौन सा, मूलावस्था, और एक होता है आपके सामने उत्तरावस्था, और एक होता है उत्तमावस्था। क्या होता है, उत्तमावस्था। ये 3 होते हैं, ठीक, ये 3 होते हैं। तो इनमें आपको ध्यान क्या रखना है, ये बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे इंग्लिश में आप पॉजिटिव डिग्री, ठीक है, पॉजिटिव डिग्री और पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री पढ़ते हैं। तो डिग्री की तरह ही है सेम। पॉजिटिव डिग्री में ये आएगा और आपके कंपैरेटिव और ये सुपरलेटिव। जैसे एग्जाम्पल, जैसे राम बुद्धिमान है, राम बुद्धिमान है, तो यहाँ पर राम की विशेषता बताई जा रही है, राम कैसा है, बुद्धिमान है, ठीक। फिर उसके बाद में उत्तरावस्था में क्या होता है, जैसे मैं कहूँ राम कमल से बुद्धिमान है, ठीक है, राम कमल से बुद्धिमान है, इस तरीके से मैं लिखूं। तो यहाँ पर एक दूसरे से तुलना की जा रही कि राम किससे बुद्धिमान है, कमल से बुद्धिमान है, तो कंपैरेटिव डिग्री की तरह उत्तरावस्था। और ये जो है उत्तमावस्था, ये सुपरलेटिव डिग्री की तरह है। जैसे मैं ये कहूँ राम सबसे बुद्धिमान है, राम सबसे बुद्धिमान है, तो ये किसकी तरह हो गए, ये पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री की तरह है। तो आपसे बस इतना पूछा जाएगा कि तुलना के आधार पर विशेषण के कितने प्रकार हैं, तो यहाँ पर 3 प्रकार हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था आपके सामने कि व्हेल मछली सबसे बड़ा जंतु है, इसमें तुलना के आधार पर कौन सा विशेषण होगा, तो वहां पर आपको उत्तमावस्था करना था कि व्हेल मछली सबसे बड़ा जानवर है, ठीक है। ऐसे ही जब 2 लोगों के बीच में तुलना होगी तो उत्तरावस्था हो जाएगी, बीच की अवस्था, मिड की अवस्था, और जब सिंपली आपसे पूछा जाएगा तो कौन सी अवस्था हो जाएगी, मूलावस्था हो जाएगी, अगर तुलना के आधार पर पूछा जाएगा तब, ठीक है। इतनी सी बात आपकी क्लियर हुई। और एक बात मैंने आपको बताई थी कि हम संज्ञा के आधार पर विशेषण बनाते हैं, संज्ञा से विशेषण बनाते हैं, सर्वनाम से बनाते हैं, क्रिया से बनाते हैं और अव्यय से बनाते हैं, क्रिया और अव्यय। तो हम विशेषण का निर्माण कितने तरीके से कर सकते हैं, कितने शब्दों से, तो संज्ञा शब्दों से, सर्वनाम शब्दों से, क्रिया शब्दों से और अव्यय शब्दों से हम विशेषण का निर्माण कर सकते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल रखा था आपके सामने कि लालची जो है वो किस शब्द से बना हुआ विशेषण है, तो वो संज्ञा शब्द से बना हुआ था, लालच से। किससे, लालच से बना हुआ था। लालच से क्या बना था, लालची बना था। लालच एक संज्ञा शब्द है और इससे बना था लालची, ठीक है। और आपको पता है संज्ञा के भी प्रकार हैं अलग अलग, तो इसी तरीके से हम सर्वनाम से बना सकते हैं, अलग अलग तरीके से क्रिया से बना सकते हैं, अव्यय से बना सकते हैं क्या, विशेषण। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतनी ही बात करेंगे, इसके अलावा एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं फास्ट। जैसे वह भला आदमी है, तो ये गुणवाची विशेषण हो गया, आदमी की विशेषता बताई जा रही, कैसा आदमी है, भला आदमी है। जैसे यहाँ पर अगर हम संख्यावाची की बात करें तो रमेश ने सुरेश से कुछ रुपए उधार लिए, तो ये हो गया अनिश्चित संख्यावाची। और रमेश ने सुरेश से 50 रुपए उधार लिए, तो ये हो गया निश्चित संख्यावाची, क्योंकि हम यहाँ रुपयों को गिन सकते हैं। जैसे मेरे सिर में, अगर मैं ये कहूँ कि मेरे सिर में 100 बाल हैं, तो हम उन बालों को गिन सकते हैं, क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, तो कौन सा हो गया, निश्चित संख्यावाची, ठीक है, परिमाणवाची नहीं करना है। अगर हम परिमाणवाची की बात करेंगे तो यहाँ नाप तोल की बात की जाएगी, किसकी बात की जाएगी, नाप तोल की बात की जाएगी। जैसे 10 लीटर दूध, 50 लीटर दूध या फिर 1 बाल्टी पानी, जो माप तोल की बात होगी तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर परिमाणवाची हो जाएगा। निश्चित तब होगा जब माप सकते हैं, अनिश्चित तब होगा जब हम माप नहीं सकते और कंफ्यूजन में चीजें रहती हैं। उसके बाद में सार्वनामिक विशेषण, जैसे यह घोड़ा 10 खेत दूर भाग सकता है, या यह घोड़ा अन्य घोड़ों से तेज भाग सकता है, तो घोड़े की विशेषता बताई जा रही है कि यह घोड़ा है ना,
ये मेरा विद्यार्थी है, तो उस विद्यार्थी की विशेषता बताई जा रही है ये शब्द लगाकर कि ये मेरा विद्यार्थी है, इसको मैं पढ़ाता हूँ तो ये मेरा विद्यार्थी है, तो उस विद्यार्थी की विशेषता बताई जा रही है ये मेरा विद्यार्थी है, तो वहां पर सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हमने विशेषण को डिस्कस किया। अब आप मुझे कमेंट करके ये बताएंगे कि क्या विशेषण का आप पोस्टमार्टम कर पाए, क्या विशेषण से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो अब आपका छूटेगा या नहीं, विशेषण आपको समझ में आया या नहीं, ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताएं कमेंट करके। और एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताना या टेलीग्राम पर जहां भी आप बताना चाहो, तो मुझे ये बताइए कि जो मैं क्विज कराती हूँ, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो क्विज से भागते हैं क्योंकि मिस्टेक होती हैं, वो डरते हैं कि गलतियां होंगी तो अच्छा नहीं लगता, उनको अच्छा फील नहीं होता। तो इस चीज का एक तोड़ है मेरे पास में, जिस तरीके से मैं पहले आपके पास में क्विज लेकर आती हूँ, क्विज मैं आपको देती हूँ, क्विज कराती हूँ, उसके बाद मैं आपको वीडियो देती हूँ, तो मैं इसको चेंज करने का सोच रही हूँ। आप लोगों के क्या सुझाव है ये मुझे बताना, अगर ठीक लगे तो करेंगे, नहीं तो इसी तरीके से चलने देंगे। तो मैं सोच रही हूँ कि पहले वीडियो आपके लिए दे दी जाए, पहले आपके लिए पूरा सॉल्यूशन दे दिया जाए, उसके बाद उस टॉपिक से आपको क्विज कराई जाए। तो मुझे बताना कमेंट करके कि आप लोगों के इसके प्रति क्या सुझाव है, जैसे आपके सुझाव होंगे वैसे ही हम काम करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, राधे राधे जरूर बोलिए, ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।